राधे राधे। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 फरवरी और दिन है सोमवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 5:02 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति कल सुबह 7:27 पर ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5:30 से लेकर 6:17 पर रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आज सुबह 5:02 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्मी की 8वें दिन की कथा, जिसमें श्री महादेव जी भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान से कहते हैं कि हे स्कंद, जो पातकी और अतिपातकी हैं, अर्थात जो महापाप और जो ज्यादा पाप करने वाले हैं, वो अग्नि में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करने, प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जो 5 शिलाएं हैं, उसमें सदा भगवान शिव की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ भी है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और उनका निर्माण कैसे किया जाता है? यह सब बातें पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, बेटा वहाँ पर नारदी, नारसिंगी, वाराही, गरुड़ी और मार्कंडेय यह 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। एक समय देवऋषि नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते हुए एक महाविष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की तरह स्थित भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। उसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने गए और उन्हें मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहने लगे कि मुनि बताओ, तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं और मैं इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास, भूत भगवान का वृक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कोशाम्भुमणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए और वे सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए श्री जगदीश्वर के श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्ति की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है और जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं। वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट कर और कल्याण करने के लिए शीघ्र ही उन्मत्त कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सतगुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आप वासुदेव, संघर्ष, प्रद्युमन तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। देवऋषि नारद के द्वारा इस स्तुति को सुनकर भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर कोई दूसरा भक्त नहीं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे, देव, अगर आप मुझे वर देंगे तो आप अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना और कभी मुझे छोड़िएगा मत। यह मुझे दूसरा वर दीजिए और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, यह मेरा तीसरा वर है। इसे सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारा स्नेह समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास से ही करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ही अंतर्धान हो गए। इसके बाद नारद जी ने कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को प्रस्थान कर गए। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब मुझे मार्कंडे शिला की महिमा बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी के तीर्थ यात्रा का
परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन कर उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म इस प्रकार बताया कि साधु बद्री तीर्थ महाक्षेत्र हैं, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है, तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बद्री का आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टांग अर्थात ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जपने के बाद आखिरकार जब भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए, उन्हें शंख चक्र गदा पदा और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत तेजी से उठे और प्रणाम कर बड़ी भरी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु श्री हरि, इस आश्वासन अर्थात क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरणविंद ही सार हैं। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो। हे अचैत्य, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए ज्ञान से ढका हुआ संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनियों में दबाकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना से मैं कितनी बार पार कर चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे पड़े संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। फिर भी इस संसार के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी सवदज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उज योनि में आया और कभी मैं सौभाग्यवश मनुष्य को प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। सब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अचैत्य, कृपया कर अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का अब उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पूजन और दर्शन में अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बारंबार बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनाता है उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी ने विनीता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्यदेव के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से दक्षिण भाग में गंध मादक के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य देकर सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते। भगवान के दर्शनों की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उनमें से भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के ही भीतर प्रवेश करके उनमें बाह्यमुखी वृत्ति पैदा करते और बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय गरुड़ भगवान विष्णु को सामने देखकर निर्भय हो गए। उन्होंने संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास है, आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलासित हो, जो आपकी महिमा विष्णु शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उनकी कीर्ति में प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, आप अपने भक्तजनों के हृदय में कमल में भ्रमर की तरह शोभा पाते हो। आपके ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना करते हैं और आपके चरण नक्शों के प्रक्षालन से हुई प्रकट गंगा जी के जल
से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणुका को हृदय से प्रणाम करते हैं। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे त्रिपथ गामिनी गंगा जी की बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पधारा दिया। फिर वह वर मांगने के लिए भगवान को प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपकी कृपा से देवता और दैत्यों को भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीता न जा सके। यह शिला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्य को कभी भी विष जनित व्याधि ना हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। स्कंद जी ने कहा, भगवान, जब वाराही शिला का भी महात्म मुझे बता दिया तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे स्कंद, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हरणाक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान बारह बद्राही क्षेत्र से आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वारा जी ने शिला के रूप से ही वहां निवास किया। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब नारसिंगी ही शिला का महात्म कहिए। तब भगवान शिव बोले कि भगवान नारसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही 3 पूर्वक हिरण्यकश्यपों का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर खड़े रहकर लीलाओं से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब उसने तेज से समस्त देवता और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह ने प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन है। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, हे प्रभु, हे नारसिंह देव, आपका यह अत्यंत उग्र भाग समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो अब तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा अभीष्ट वर यही है कि हमारा मन प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करे। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी अर्थात बद्री का आश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य से विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन नमस्कार परिक्रमा करके उन्हें अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। जिसके बाद अतिशय भक्तिभाव से नरम तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व के अभय प्रदान करने वाले त्रिमूर्ति, कृपया कर समुद्र के चरण कमलों में आपका निवास स्थान है, इसीलिए आप धन्य हैं। प्रिय भक्तों, अब आप आज के इस महात्म्य के बाद नित्य नियमित सीता माता की कथा को सुनिए। इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता
माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर